नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल के एक सदस्य ने हमसे अप्सरा साधना मांगी थी, नाभि दर्शन अप्सरा की साधना मांगी थी, जो हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने ये साधना मांगी उस तरीके से आप लोग भी जो भी साधना हो वो मांग लिया कीजिए। जो भी आपको उपाय जानने हो वो भी आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपके हर उपाय बताएंगे और जो भी पुस्तक आपको चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको सारी विधि और सारी जानकारी अच्छे से मिल सके। अगर वीडियो बीच में छोड़ोगे तो जो जानकारी है वो छूट सकती है। ठीक है, तो देखिए, वैसे तो ये साधना जो है एक दिन की साधना है, कोई भी साधक इस साधना को सिद्ध कर सकता है। किसी भी शुक्रवार की रात्रि को ये साधना की जा सकती है। इस साधना को सिद्ध करने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है, एक बार में आपको सफलता नहीं मिलती, तो आपको ये 2 से 3 बार भी करनी पड़ती है, लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। अब देखिए, आप इस साधना को जब एक बार सफलता नहीं मिली तो आप इसे जब दूसरी तीसरी बार करोगे तो वो भी आपको जैसे अगले शुक्रवार से आप कर सकते हो। भाई, अगले शुक्रवार को आप कर लीजिए, इस शुक्रवार को नहीं मिली तो फिर से आप अगले शुक्रवार को कर लीजिए। इस तरीके से जो है आप इस साधना को कर सकते हो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और जिनके गुरु है वो एक बार अपने गुरु से संपर्क कीजिएगा। अगर आप गुरु से संपर्क कर लेंगे तो आपको सफलता जो है 100% मिलेगी। आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आपके गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को अपना गुरु मान के, अपने इष्ट देव को अपना गुरु मान लीजिए और फिर साधना को कर सकते हैं। इस साधना का जो समय है वो रात्रि को किया जाएगा। ठीक है, और साधना का समय रात्रि का ही होता है। इस साधना का समय जो है वो भी रात्रि का है, और साधक चाहे तो अपने घर पर या किसी अन्य स्थान पर कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक आपकी साधना चल रही है आपको कोई भी वहाँ पर परेशान करने के लिए न आए। एक आपका अलग कमरा होना चाहिए, अलग जगह होनी चाहिए। आप चाहे तो किसी मंदिर में कर लीजिए या फिर किसी सुनसान जगह पर भी कर सकते हो जो साफ़ सुथरा जगह हो। किसी भी शुक्रवार की रात्रि को आपको सुंदर वस्त्र पहनने जो कि धुपे हुए गंदे हुए ना हो। आप पहले ही 1 दिन पहले ही अपने वस्त्रों को धो लीजिए, जिससे कि उन वस्त्रों को आप जो है साधना में काम ले सके। सुसज्जित वस्त्र आपको पहनने। अब इसमें आप धोती भी पहन सकते हैं, और अगर मान लीजिए आपके पास धोती नहीं है तो कोई बात नहीं, जो वस्त्र हैं वो पहन लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो भी वस्त्र हो वो साफ़ सुथरा हो और आपके जो भी प्रिय वस्त्र हो वही आपको लेने हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वस्त्र आपको सबसे अच्छे लगते हैं, जिनमें आप सबसे सुंदर दिखते हैं, उन वस्त्रों को आपको धारण करना है। ठीक है, अब वस्त्रों को धारण करने के बाद में आपको उत्तर दिशा की और मुख करके आसन लगाकर बैठना है। आसन लगाने से पहले आपको आसन लगाने की जो सारी विधि विधान होते हैं वो कर लेने हैं। ठीक है, और बैठने से पूर्व अपने वस्त्रों पर सुगंधित इत्र लगा लेना, और इससे पहले आपको जो है 2 गुलाब की मालाएं भी वहाँ पर लाकर रख देनी है एक पात्र में। 2 गुलाब की माला आपको एक पात्र में लाकर रख देनी है। यदि गुलाब की माला नहीं मिले तो आप किसी भी प्रकार की पुष्प की माला रख सकते हो, लेकिन आपको माला रखनी पड़ेगी, ये एक तरीके से अनिवार्य है। और अगर गुलाब की माला होती है तो सबसे अच्छा रहेगा। फिर आपके सामने एक रेशमी वस्त्र बिछाना है और उस वस्त्र पर आपको नाभि दर्शना महायंत्र को स्थापित करना है और उसे केसर से तिलक भी करना है। अब देखिए, यंत्र के बाद में आपको वहाँ पर नाभि दर्शना का चित्र रखना है। ठीक है, अब नाभि दर्शना अप्सरा का जो चित्र है वो यंत्र के पीछे, यानी कि यंत्र जो है उसके आगे होना चाहिए। यंत्र जो आप रख रहे हो तो वो आगे होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको उसको रखना है। और आप चाहो तो फ़ोटो को फ्रेम भी करवा सकते हो या फिर उसे किसी चीज़ से वहाँ पे चिपका सकते हो। जो भी, अगर आप मान लीजिए आपके सामने दीवार है तो उस पर चिपका दीजिए, या फिर किसी भी तरीके से आप फ़ोटो वहाँ पर रखनी है। बस आपको एक फ़ोटो लगानी है और फिर आपको उनके सामने एक सुगंधित अगरबत्ती, एक शुद्ध घी का दिया जलाना है और सुगंधित अगरबत्तियाँ लगानी है, और उसके बाद बाएं हाथ में जल लेके आपको संकल्प करना है। अब देखिए, संकल्प किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ज़्यादातर लोग जानते होंगे संकल्प किस तरीके से करना है, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, तो मैं बताता हूँ कि आपको अपने बाएँ हाथ में जल लेना है और आपको बोलना है कि मैं इस गोत्र का व्यक्ति हूँ और अमुक पिता का पुत्र हूँ। अमुक की जगह आपको अपने पिता का नाम बोलना है और अमुक नाम का साधक हूँ। ठीक है, और नाभि दर्शना अप्सरा को इस रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ जिससे वो जीवन भर मेरे वश में रहे और मेरे हर तरीके से मुझे जो है आनंद, सुख और ऐश्वर्य प्रदान करे। अब जिस भी रूप में आप सिद्ध करना चाहते हैं वो आप अपने संकल्प में बोल दीजिएगा। मैंने नहीं बोला, आप बोल दीजिएगा। माँ के रूप में चाहते हो, बहन के रूप में चाहते हो, या फिर आप प्रेमिका के रूप में चाहते हो, दोस्त के रूप में चाहते हो, वो आपको बोल देना है। इसके बाद में आपको नाभि दर्शना अप्सरा माला से जो मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर जो मंत्र दिखाई दे रहा है वो बोलना है। ठीक है, उसको आपको 51 माला जप कर लेना है और उसी रात्रि को आपको ये जप संपन्न करना है, क्योंकि साधना जो है 1 दिन की। अब इसमें आपको 3-4 घंटे का समय लगेगा।
अब जब माला 21 माला से ऊपर हो जाएगा, 21 माला से जैसे ही आपकी जब संख्या अधिक होगी तो आपको जो अनुभव है वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि जो भी साधक इस साधना को करेंगे, हो सकता है कि आपको पहली बार में सफलता ना मिले तो आप निराश मत होइएगा, आप दूसरी तीसरी बार जरूर कीजिएगा। तो देखिए, किसी जानकार साधक से अगर आप एक बार संपर्क कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, या फिर आप एक बार अपने गुरु से भी संपर्क कर लीजिएगा, जिससे क्या है कि कुछ भी अगर त्रुटि होगी तो वो पहले ही बार में आपको बता देंगे और पहली ही बार में आपको जो है सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। देखिए, अनुभव किस तरीके से होंगे, हो सकता है कि आपको बीच बीच में घुंघरूओं की आवाज़ आने लगे, या फिर आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कोई आपके कमरे में है। ठीक है, इस तरीके के आपको अनुभव होंगे। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जैसे अनुभव होना शुरू हो तो आपको बस ये सोचना है कि बिल्कुल अब जो मेरी साधना है वो पूरी होने वाली है, मुझे जो है माता के दर्शन होने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको जो है अनुभव होंगे। अब देखिए, आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। आपको पूरी एकाग्रता के साथ 51 माला जप करना है। ठीक है, और इस साधना में जितनी ज़्यादा एकाग्रता होगी उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। एक दिवसीय साधना में यही होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक दिवसीय साधना मुझसे हुई नहीं, मुझे इससे सिद्ध नहीं हुई, आपने मुझे बिल्कुल गलत विधान बताया है, आपने सही विधान नहीं बताया, जो साधना है वो सिद्धि नहीं हुई। तो देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि एक दिवसीय साधना को ज़्यादातर जो लोग तंत्र क्षेत्र से अभी जुड़े हैं वही लोग करने का प्रयास करते हैं। वो यही चाहते हैं भाई मुझे एक ही दिन में जो है जल्दी से सफलता मिल जाए। अब देखिए, जो लोग तंत्र क्षेत्र से अभी जुड़े हैं उनका अपने मन पर भी अभी तो पूर्ण नियंत्रण है ही नहीं। वो अपने मन पर इतना नियंत्रण कर ही नहीं पाए कि वो पूर्ण रूप से एकाग्र होकर मंत्र का जाप करे। जब वो मंत्र का जाप करते हैं तो मुँह से तो मंत्र का जाप हो रहा होता है, हाथ में उनकी माला चल रही होती है, लेकिन उनका मन किसी और जगह पर चला जाता है। क्या पता उनका मन जो है अप्सरा के विचारों में घूमने लग जाता है। तो इस तरीके से आपको किसी भी विचार पर ध्यान नहीं देना, अपने मंत्र पर ध्यान देना है। और देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि आपको पहली बार में जो है सफलता नहीं मिलती, क्योंकि आपकी एकाग्रता कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि भाई आपको 2-3 बार साधना करनी चाहिए, क्योंकि अगली बार आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको साधना में सफलता ज़रूर मिलेगी। बस सबसे ज़रूरी आपकी एकाग्रता है। अगर आपकी एकाग्रता 100% है तो आपकी पहली ही साधना में आपको जो है सिद्धि मिल जाएगी। तो आपको अपनी की जो एकाग्रता है उसे बनाए रखना है। ठीक है, देखिए, जैसे ही आपकी 51 माला जब पूरा होगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके घुटने से घुटना सटाकर कोई बैठा हुआ है, और आप देखोगे तो अप्सरा आपको अपने बगल में दिख जाएंगी। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है कि वो आपके बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष हों, या फिर आपके सामने खड़ी होकर कहें कि भाई आपने मुझे क्यों बुलाया है, जो भी आपकी इच्छा है वो मांगिए। तो इस तरीके से आपके सामने अप्सरा प्रकट होगी। जब वो बोलेगी तब आपको बोलना है। ठीक है, 51 माला जब अगर पूरा हो गया तो फिर तो आप कह सकते हो, लेकिन अगर उससे पहले आके बैठ जाती है, वो उससे पहले आके वहाँ पे खड़ी हो जाती है, तो जब वो तक आपका मंत्र जाप पूरा ना हो तब तक आपको नहीं बोलना है। जैसे आपका मंत्र जाप पूरा हो, सबसे पहले आपके पास में जो मालाएं रखी हुई थी, जो सुगंधित पुष्पों की माला आपने रखी थी, उसमें से एक माला उठाकर उन्हें पहना देनी है। उसके बाद वो क्या करेंगी कि दूसरी माला उठाकर आपको पहना देंगी। तो इसका मतलब आपको जो सिद्धि है वो मिल चुकी है। अब जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपको वचन लेने वो आप ले सकते हैं। अब देखिए, वचन आप इस तरीके से ले सकते हैं कि मैं जब भी अप्सरा माला से एक माला मंत्र का जप करूं तो तुम मेरे सामने सहशरीर उपस्थित होना, और मैं जो भी चाहूँगा वो मुझे प्रदान करना, मेरी हर आज्ञा का तुम्हें जीवन भर पालन करना है। और इस तरीके से वो आपको वचन देगी। ठीक है, और वचन देने के बाद में वो अंतर्ध्यान हो जाएगी, और जब भी आप इस माला का एक माला जाप करके उन्हें बुलाओगे वो आपके सामने प्रकट होगी। अब वचन आप अपने हिसाब से मांग सकते हो, लेकिन इस तरीके से मांगोगे सबसे अच्छी बात है। और इस प्रकार से आपकी जो साधना होती है वो पूर्ण हो जाती है। साधक अप्सरा के जाने के बाद में उठकर खड़ा हो जाए, और साधक को चाहिए कि घटना केवल अपने गुरु को बताए और किसी को नहीं बताए। ठीक है, और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, कुछ निजी अनुभव होते हैं जिनके बारे में आप अपने गुरु को भी नहीं बता सकते, उससे भी आपकी सिद्धि नष्ट हो जाती है। क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा ही होता है, वो क्या करते हैं अपने उन निजी अनुभवों को भी बता देते हैं जो कि नहीं बतानी चाहिए। देखिए, आपको वेदों में भी लिखा मिलेगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने गुरु को भी नहीं बता सकते, और उन्हें आपको गुप्त रखना पड़ता है। मैं आपको बाद में की वीडियो में बता दूंगा भाई ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से ऐसे अनुभव होते हैं जिनके बारे में आप अपने गुरु को तक को नहीं बता सकते। सामान्य अनुभव होंगे जो आप बता सकते हो, और उससे भी जो सामान्य अनुभव होते हैं वो आप और लोगों को बता सकते हो। लेकिन अनुभव भी जो होते हैं अलग अलग श्रेणी के होते हैं, बिल्कुल सामान्य होते हैं, सभी लोगों को बता दीजिए। लेकिन उससे जो उच्च श्रेणी के अनुभव होते हैं वो सिर्फ गुरु को बता सकते हैं, और कुछ ऐसे अनुभव होते हैं सिर्फ कुछ ही होते हैं जो कि आप अपने गुरु को भी नहीं बता सकते। उनके बारे में मैं आपको किसी अन्य वीडियो में बताऊँगा, लेकिन अभी तक मैंने आपको जो है साधना विधि बताइए, आप इसको कीजिएगा। मंत्र आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो भी आपको अनुभव होंगे वो आपको गुप्त रखने हैं। साधना संपन्न होने के बाद में आपको अप्सरा महायंत्र को किसी गोपनीय स्थान पर रख देना है। ठीक है, और उनका जो चित्र है
वो भी आप किसी को अपने स्थान पर रख दीजिए, या फिर आप अपने पूजा वाले स्थान पर भी रख सकते हो। गले में जो माला है वो आपको उसे पहन सकते हो, और आप चाहो तो उसे भी उसी गुप्त स्थान पर रख सकते हो जहाँ पर आपने यंत्र और चित्र को रखा है, जिससे कि कोई और उनका उपयोग ना कर सके। और जब साधक भविष्य में नाभि दर्शन अप्सरा को बुलाएगा तो वो उनके सामने प्रकट होंगी, उनकी इच्छाओं को भी पूरी करेंगी। तो इस तरीके से मैंने जो है आपको ये विधि बताई है। अब देखिए बहुत सारे लोग इस विधि को करेंगे, मेरी वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे लोग इस विधि को करेंगे। तो मैंने पहले ही कहा कि भाई अगर आपको पहली बार में सफलता नहीं मिलती है तो आप दूसरी बार कीजिए। हाँ, एक बार आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर आपको पहली बार में सफलता नहीं मिली है तो आप एक बार मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैं आपसे बात कर लूँगा, अगर आप यहाँ पर भी कमेंट करते हो तो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पर भी मुझसे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं दोनों जगह आपसे संपर्क कर लूँगा। आप चाहो तो फेसबुक पर मुझसे संपर्क कर लेना, जहाँ पर भी चाहो वहाँ पर संपर्क कर लेना, जिससे कि क्या है कि एक बार आप मुझे बता देना कि भाई किस तरीके से आपको किस तरीके के अनुभव हुए नहीं हुए, किस तरीके से आपने साधना की पूरी तैयारी करी, जिसके बाद मैं बता दूंगा भाई आपकी क्या गलती रही होगी, ठीक है। और मान लीजिए आप कोई अच्छे साधक हैं आपकी नज़र में, आप उनसे भी एक बार पूछ लीजिएगा, उनसे भी अपने जो अनुभव हैं पहली साधना की, जब आपको सफलता नहीं मिली तो वो शेयर कर दीजिएगा। और देखिए अगर आपको सफलता मिल जाती है तो अनुभव आपको किसी को भी नहीं बताना ना। अगर आप ये बताना चाहते हो कि हमारी बताई गई विधि से आपको सिद्धि मिली है, तो इतना ज़रूर हमें बता दीजिएगा कि भाई आपको सिद्धि मिली या नहीं मिली, जिससे कि चैनल के और लोगों को पता चल सकेगा कि हमने जो विधि बताई थी बिल्कुल सही थी और आपको सिद्धि है जो है वो मिली। देखिए हमको पता है कि विधि सही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही शंका होती है कि भाई इन्होंने जो विधि बताई है क्या पता सही भी है या नहीं बताई है, तो उसका समाधान हो जाएगा, इसलिए हमने ये बोला है। तो कोई भी परेशानी आए तो एक बार आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये विधि तो बहुत सारे लोगों ने बताई, देखिए बताई होगी बहुत सारे लोगों ने, हमने भी यही विधि बताई, लेकिन जो आप गलती करते हो वो किसी लोगों ने नहीं बताई। मैंने बहुत सारे लोगों की जो वीडियो, बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी, कई पुस्तकें पढ़ी, कई लोगों ने भी बताई है विधियाँ, सबकी विधियों को देखा है, लेकिन कोई भी आपको नहीं बताता कि क्या कारण होता है कि इस विधि के कारण आपको जो है सफलता नहीं मिल पाती। और जो सबसे बड़ा कारण वो यही है कि आपकी एकाग्रता है। और दूसरा कारण ये भी होता है कई बार कि आपकी एकाग्रता तो है और आपकी ऊर्जा भी, आंतरिक ऊर्जा जो होती है कम होती है, क्योंकि आप अभी तंत्र क्षेत्र से जुड़े हो तो आपकी आंतरिक ऊर्जा थोड़ी कम है, उसको बढ़ने में भी समय लगता है। तो आप जो हैं, जो भी तंत्र साधना से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं, सभी से यही कहूँगा कि देखिए आप सभी लोगों को नियमित ध्यान करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास कर सकते हो। ध्यान तो बिल्कुल सरल चीज़ है, कभी भी 5 मिनट 10 मिनट कहीं बैठकर शांति से आप ध्यान कर सकते हो। ये नहीं कहूँगा आप 10-10 घंटे ध्यान कीजिए, आप सिर्फ 5-10 मिनट भी ध्यान करोगे रोज़ाना तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है आपकी एकाग्रता के लिए, तो आप ये कर सकते हो। और अगर आप त्राटक का अभ्यास करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इन चीज़ों को करके आप ये चीज़ें कर सकते हो। और देखिए बहुत सारे लोग जो हैं योग निद्रा का अभ्यास भी करते हैं, क्योंकि देखिए सोते हम सभी लोग हैं। और देखिए यही कहा जाता है कि जो योगी होते हैं वो कभी नहीं सोते, क्योंकि योगी अपने शरीर के हर हिस्से को काम में लेना जानते हैं। अगर वो सोते भी हैं तो उस निद्रा का भी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। वो योग निद्रा के द्वारा सोते हैं, जिससे कि जो ऊर्जा आपको ध्यान से मिलती है वही ऊर्जा आपको योग निद्रा से भी मिलती है। आप योग निद्रा के द्वारा भी उतनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। और आप अगर योग निद्रा का भी अभ्यास करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो हमने आपको वीडियो में बताया। और जो भी सारी चीज़ें जिस दिन भी आप साधना करो तो थोड़े बहुत नियमों का ध्यान रखिएगा कि जो भी जितने भी नियम होते हैं सामान्य साधना में, उन नियमों का आपको पालन करना है। बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना है, थोड़ा कम बोलना है और जितना हो सके उतना सत्य बोलने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन में भी प्रयास कीजिए और जब भी साधना करते हो उस समय भी आपको प्रयास करना चाहिए कि आप बिल्कुल सत्य बोलो। प्रयास करो कि छोटी छोटी बातों पे आपको झूठ ना बोलना पड़े, ठीक है। अब अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो पुस्तक है वो मैं आपको बहुत जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी परेशानी हो आप एक बार नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आप क्या परेशानी का मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। इस साधना को कीजिए, इसका लाभ उठाइए। और कोई परेशानी आए तो नीचे हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करें।